हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप सबों के सामने मैं एक नए वीडियो लेके नए टॉपिक पर हाजिर हूँ दोस्तों। ये वीडियो है आज का वैकेंसी से रिलेटेड, जैसा कि आप सब बोर्ड पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये वैकेंसी है बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025। ये लाइब्रेरियन लगभग बिहार में 16 साल के बाद वैकेंसी आ रही है भाई। ठीक है, और ये 16 साल पहले जो वैकेंसी निकली थी कहा जाए तो पिछला, उस टाइम लोग बहुत, जैसे यूनिवर्सिटीज हुआ, जैसे आपका कॉलेज हुए, जैसे उच्च माध्यमिक या माध्यमिक, या फिर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपका +2 में, हाई स्कूल में, जैसे लेक्चरार ऑफिस में, हर जगह आपका लाइब्रेरियन को देखा गया था। ठीक, तो वो पोस्ट अब जो है लगभग लगभग लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, और नए सिरे से फिर इसकी बहाली आपका राजभवन पटना के द्वारा निकाली गई है भाई। इसकी बहाली जो करेगी वो राजभवन कौन करेंगे? गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस ऑफ बिहार के थ्रू आपके लिए ये वैकेंसी आई है। अब ये वैकेंसी 2 टाइप के हैं भाई। ठीक, तो वीडियो को डिटेल करने से पहले, सुनने से पहले, देखने से पहले, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या नए भाई बहन इस वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, अब तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी एक बार इस यूट्यूब चैनल यानी A1 GS यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही न्यूज आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए बहुत ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करूंगा, मैं बहुत ही कम समय लूंगा, और आप लोग नजरें जमा के रखिएगा और ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा पॉइंट छूटे ना जो आपको बाद में फिर पछताना आए, फिर आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और फर्दर नॉलेज के लिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वो लिंक है आपका व्हाट्सएप का होगा, टेलीग्राम का होगा, फेसबुक का होगा, जितने भी सोशल मीडियाज है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, तो देखिएगा वीडियो, ये है आपका PDF। ठीक है, ये भाई आपका जो फॉर्म भरा जाएगा, ये फॉर्म आपका होगा भाई ऑफलाइन। किसके माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा? ऑफलाइन के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन हर चीज होता है, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं किया गया, ये ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। ठीक, राजभवन यानी कि राज्यपाल सचिवालय बिहार, राजभवन पटना 22। ठीक है, इसका जो विज्ञापन संख्या है वो है 03/2024, यानी कि पिछला ही वैकेंसी को निकालते निकालते अब आगे ये निकाल रहा है। ठीक है, तो इसका विज्ञापन यानी एडवर्टाइज नंबर जो है आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 03/2024-25। ठीक है, तो इसका एडवर्टाइज नंबर हो गया। उसके बाद लेके चलेंगे हम आपको, बहुत डिटेल में दिया गया है सारा फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भी भरते हुए दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि अप्लाई का डेट कब से है भाई। ठीक है, इसका जो अप्लाई है वो डेट कब से शुरू हुआ है? तो अप्लाई का डेट जो है भाई, ये ऑफलाइन शुरू है, आज ही से अप्लाई शुरू है भाई। ठीक है, कब? तो आज से लेके अगर कहा जाए आपको तो कब से ये आपका जो है अप्लाई का डेट रखा है 20 तारीख तक, यानी कि 20 जनवरी 2025। कब है भाई? 20 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट आपका। ठीक, तो आज का मतलब है कि ये 10 तारीख को वैकेंसी आई पहले है, लेकिन इसको एक्टिव जो किया गया है, फॉर्म जो लेना शुरू किया है वो 10 जनवरी से, यानी कि 10 दिन का टाइम दिया गया। अगर आपको देखा जाए तो ये 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी, यानी कि टोटल और समय कितना, 10 दिन का दिया गया आपको। ठीक है, ये जो अप्लाई का मेथड होगा, ठीक है, ये किस मेथड से होगा भाई? तो ये ऑफलाइन होगा भाई। क्या होगा? ऑफलाइन के मेथड से होगा। अब ऑफलाइन जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका जो एड्रेस होगा, किस पर आपको भेजना है, पहले वो बता रहा हूं मैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे आप? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक, किस एड्रेस पर भेजेंगे? तो यहां लिखेंगे हम
प्रधान सचिव, ठीक है, राज्यपाल सचिवालय, पोस्ट राजभवन, पटना। ये है उसका एड्रेस। किस एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है भाई, ध्यान से देख लीजिए। सेवा में, यानी कि टू मतलब सेवा में, ठीक है, प्रेषित जिसको बोलते हैं हम, उसको पीछे वाले को, तो टू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रधान सचिव राज्यपाल, यानी इनवेलप लेंगे आप, ठीक है। उस एनवेलप में एक तरफ टू लिखेंगे, दूसरी तरफ फ्रॉम लिखेंगे। टू में ये एड्रेस होगा, ठीक, जहां आपको भेजना है आवेदन को, ठीक है। तो प्रधान सचिव राज्यपाल, सचिवालय, पोस्ट राजभवन, पटना 22, ठीक। इस एड्रेस पर भेजेंगे। किसके माध्यम से? तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। क्या भेजेंगे भाई? तो स्पीड पोस्ट करेंगे इसको। क्या करेंगे? डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट करेंगे, ठीक। पूरे इंडिया से आपका अप्लाई लिया जाएगा। कहां से? पूरे इंडिया से, ना कि केवल भारत या न बिहार से, सॉरी, ठीक है। पूरे भारत के नागरिक जो है एलिजिबल है इसके लिए, ठीक। कहीं भी ऑल इंडिया में 48 घंटा में अगर आप फॉर्म डालते हैं बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, तो आपको मिल जाएगा, ये रिसीविंग हो जाएगा, ठीक। और पीछे तरफ जो इसका एड्रेस लिखेंगे वो अपना घर का एड्रेस लिखेंगे, जहां से आप फॉर्म को डाल रहे हैं, ठीक है, अपना घर का। उसके बाद चलेंगे हम इस पर सैलरी पर। भाई क्या होगी इसकी सैलरी? मेन तो इसकी जो सैलरी होगी आपका 35,400 से लेके 1,20,000 तक आपका सैलरी, इसके बीच 35,400 से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम जाएगा कहां? तो 120 लाख तक, ठीक है, यहां तक जाएगा। उसके बाद ये जो वैकेंसीज होंगे भाई, इसका जो लेवल होगा वो लेवल 6 होगा। कौन सा लेवल होगा? लेवल 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आता है, ठीक है। ये दो टाइप के वैकेंसी होंगे। ये कौन सा होगा भाई? दो टाइप का। तो दो टाइप में एक होगा आपका लाइब्रेरियन। कौन सा होगा? लाइब्रेरियन, ठीक है। और दूसरा होगा असिस्टेंट। कौन सा होगा? असिस्टेंट का, ठीक है। एक होगा लाइब्रेरियन, दूसरा होगा असिस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब लाइब्रेरियन के लिए जो आपका वैकेंसीज है, उसमें जो आपका डिग्री मांग रहा है, वो डिग्री मांग रहा है लाइब्रेरी साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1 वाले के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको चाहिए लाइब्रेरियन साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट। नंबर दूसरा, समझ गए? दूसरा वाला जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट, इसमें आपका चाहिए लाइब्रेरियन साइंस के साथ ग्रेजुएट, साथ में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट 12 महीने का, यानी कि एडीसीए सर्टिफिकेट। कौन सा लगेगा? एडीसीए, ठीक है। अब ये एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सर्टिफिकेट 12 मंथ का, ना कि 6 मंथ का चलेगा, ठीक। ये सर्टिफिकेट जिन भी भाई बहन के पास अगर नहीं है तो वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी 72 घंटा में बाय पोस्ट अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? फर्दर नॉलेज के लिए हमारा नंबर है। नंबर आपका जो है क्या कह रहे हैं कि थंबनेल पर, वीडियो पर दिया गया वहां, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप से आप निकाल सकते हैं, या नहीं मैं एक बार बोल भी देता हूं, नोट करेंगे 8969098755। इस नंबर पर आप कॉल करके कहीं भी ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसका जो एज लिमिट होगा भाई, ठीक है, एज लिमिट जो होगा वो 1 अगस्त 2024 को 21 साल होगा। क्या होगा? 1 अगस्त 2024 को आपका 21 साल मिनिमम चाहिए, ठीक। और मैक्सिमम जो चाहिए वो 40 ईयर। कितना चाहिए भाई? 40 ईयर। कितना? मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इसका जो फीस है, क्या लगेगा इसका फी? इसका जो फी होगा, ध्यान से देखिएगा, फॉर्म भरने का फी बहुत हाई रखा गया है भाई। फॉर्म लाइब्रेरियन साइंस के लिए जो है फॉर्म का अप्लाई का जो फी रखा है वो 2,000 रुपया लगेगा। कितना? 2,000। और असिस्टेंट वाले पोस्ट पर जो है वो 1,000 रखा गया है। कितना? 1,000, ठीक। ये फी जब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कैसे पैसा लेगा वो भाई? तो ऑनलाइन का मतलब है कि ये डीडी के माध्यम से, यानी डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट कहां से बनाना होगा?
किसी भी भारत के बैंक के थ्रू बनेगा। वो किस नाम से बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम पर बनेगा। राज्यपाल सचिवालय मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। राज्यपाल सचिवालय पटना, इनके नाम पर आपको डीडी बनाना है। क्या बनाना है भाई, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट। किसके नाम पर, राज्यपाल सचिवालय पटना के नाम पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, ठीक। अब कितने का, तो लाइब्रेरियन वाली पोस्ट के लिए 2000 और असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए 1000, समझ गए। उसके बाद आपको चलेंगे हम, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसका मेथड क्या होगा, किस मेथड से, तो रिटन एग्जाम होगी इसकी भाई। क्या होगा, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद उसका इंटरव्यू रखा जाएगा। इंटरव्यू में अगर आप मार्क्स लाते हैं और रिटन एग्जाम दोनों को जोड़ के तब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम सिलेक्शन आता है तो आपका 100% ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए अब लेके चलता हूं मैं आपका इसका फॉर्म पर। क्या है इसका फॉर्म, कैसे भरेंगे फॉर्म, तो ध्यान से देखिएगा। अब बात रही कि ये फॉर्म मिलेगा भी कहां भाई, तो ये फॉर्म जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप कहां मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप, ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम ग्रुप, ठीक है। या फिर जो नंबर मैंने बताया उस नंबर पर व्हाट्सएप है, वहां से भी आप कमेंट करने के बाद आपको मिल जाएगा ये फॉर्म। सबसे पहले क्या भरेंगे आप, एक कॉर्नर पर फोटो है भाई, फोटो लगाएंगे और स्व अभिप्रमाणित सिग्नेचर करेंगे, ब्लैक पेन से फॉर्म भरेंगे। आधा सिग्नेचर फोटो पर होगा, आधा आपका फॉर्म पर होगा, ठीक है, क्रॉस साइन होगी। चलिए नेक्स्ट, आवेदक या आवेदिका का नाम, ठीक है, सही और सुंदर शेड्यूल राइटिंग में। आवेदक या आवेदक का माता का नाम, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद अस्थायी पता जहां वो रहते हैं, यानी आप जहां परमानेंट एड्रेस है वहां, और आपका पत्रचार का पता। तो बहुत लोग ऐसा है जैसे आपका घर भागलपुर है और आप पटना में रहते हैं, ठीक, तो अस्थायी पता भागलपुर का होगा और पत्रचार का पता जो है वो पटना का होगा, ठीक। लेकिन ऐसा ना करते हुए मेरे तरफ से एडवाइस है कि दोनों एड्रेस आप घर का ही देंगे। एट द टाइम अगर आप पटना में नहीं रहते हैं और आपका कॉल लेटर पटना आता है तो आपकी एग्जाम छूट जाएगी, ठीक। चलिए, और साथ में मोबाइल नंबर दे देंगे एड्रेस पर। नेक्स्ट है आधार नंबर आपका, ठीक है। उसके बाद जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति यानी आप मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद 1/8/2024 को आपका एज क्या है, एज कैसे निकालेंगे, वो एज निकालने वाली वीडियो हमारा वीडियो के प्लेलिस्ट में है चैनल के, वहां से भी देख सकते हैं। नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, वहां से मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद किस कैटेगरी में है, कोटि में है, वो लिखेंगे। उसके बाद आपका जो है शैक्षणिक योग्यता, क्रम संख्या लिखेंगे नंबर 1। उसके बाद परीक्षा का नाम, परीक्षा में सबसे पहले आपका जैसे मैट्रिक, ठीक। उसके बाद दूसरा में लिख देंगे आप इंटर, तीसरा में ग्रेजुएट, चौथा में पोस्ट ग्रेजुएट। जिसके पास जैसे हायर एजुकेशन है वैसे लिखेंगे भाई। उत्तरनीयता का वर्ष लिखेंगे। उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है वो लिखेंगे। प्राप्तांक कितना लाए हैं और परसेंटेज क्या है, किस श्रेणी से पास किया है, वो सारा डिटेल फॉर्म में भरेंगे आप, ठीक। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो देने वाला था लेकिन उतना समय नहीं है भाई, आप लोग भली बात ही जानता हूं, मैं बिजी बहुत रहता हूं भाई, वीडियो का समय नहीं है मेरे पास, इसलिए एक ही वीडियो में मैंने इसको कवर कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तकनीकी अन्य योग्यता, जैसे आपके पास मैंने बताया कि एडीसीए का सर्टिफिकेट, आपका अनुभव मिलेगा, यानी वेटेज मिलेगा आपको, परसेंटेज एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है, वो लिखेंगे। कितने महीना का होगा, कहां से इशूज होंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र का संलग्न करना भी है इसमें, फोटोकॉपी। क्या क्या लगाएंगे वो भी बताएंगे। अनुभव लगाएंगे, अगर कोई भाई कहीं काम किया है तो अनुभव का सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद आप अपना लास्ट में घोषणा करेंगे कि मैं A1GS ये घोषणा करता हूं या करती हूं, जो है वो काट देंगे आप। उपयुक्त में दी गई सारी जानकारी और सूचना सत्य है तथा इसे गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आप अपना लास्ट में हस्ताक्षर करेंगे और तिथि देंगे आप, ठीक है, डेट मार्क के। उसके बाद ये फॉर्म आपका ऊपर में रहेगा। इसके नीचे में क्या लगाएंगे, नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएट का मार्कशीट, यानी कि जो डिग्री मांगा है, जैसे कि मैं वीडियो में बताया वो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अपना आधार, अपना पेन, उसके बाद अपना जो है कि फोटो चिपका के, एक फोटो आपको एक्स्ट्रा देना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो जनरल से है EWS देंगे। उसके बाद जो है कि जो भाई बहन आरक्षण के लिए हकदार है जैसे NCL तो वो लगाएंगे, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद आपका
कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है एडीसीए, वो आपके पास जो मांग रहा है असिस्टेंट के लिए या फिर लाइब्रेरियन के लिए, वो लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट वो आप लगाएंगे। ठीक है, सभी सर्टिफिकेट में आप अपना सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे और सिग्नेचर मारेंगे और उस दिन का डेट लिखेंगे जिस दिन आपको फॉर्म स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, तो लगभग आपको मैंने सारा जानकारी बता दिया है भाई। कुछ भी उम्मीद है कि मेरे तरफ से छूटा नहीं। फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो मेरा नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम जो है, जो भी फोन करेंगे एक बार अपना नाम बताएंगे, जिला बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मेरा एक स्टेटमेंट आता है कि पढ़ो ऐसे कि दूसरे को पढ़ा सको भाई। ठीक है, वीडियो चलते चलते एक बार कहना चाहूंगा कि उन तमाम गांव तक, भाई बहनों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो सही माध्यम से लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती मेरे भाई। ठीक।